ये सेशन भाई आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और इस सेशन भाई हम लोग अपने पावर सिस्टम के सिलेबस को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आने वाला जो 3 जनवरी है भाई, इस डेट में IIIQ के जितने भी कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स हैं इन सभी लेक्चर्स पे आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और यहाँ पे भाई थोड़ा सा टाइम रिस्ट्रिक्शन है, ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 3 जनवरी के लिए ही वैलिड होगा, यानी 24 आवर्स तक के लिए ही वैलिड है भाई। और इसमें थोड़ा सा सीट भी लिमिटेड है भाई, टोटल आपका इसमें 50 सीट्स है, 50 सीट्स ओके। और इस ऑफर के रिगार्डिंग भाई ऑलरेडी चैनल पे एक नोटिफिकेशन अपलोड किया गया है, तो आप एक बार चैनल पे चले जाइएगा, 1-2 वीडियो नीचे आप आएंगे तो वहाँ पे नोटिफिकेशन या फिर सरप्राइज करके आपका वो लेक्चर अपलोड किया हो भाई। ऐसे 1-2 स्टूडेंट भाई कमेंट भी कर रहे थे कैसे इनरोल करना है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए वो जो नोटिफिकेशन अपलोड किया गया उसका लिंक एक तरीके से डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, तो आप लिंक पे क्लिक करके आप उसको वॉच कर लीजिएगा। नहीं तो फिर व्हाट्सअप नंबर है भाई IIIQ का परमानेंट नंबर है ये 7519957965 ओके, 7519957965। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आप कॉल कर लीजिएगा ओके, आपको पूरा का पूरा डिटेल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी हम लोग अपने पावर सिस्टम के सिलेबस पे आते हैं भाई। अभी तक हम लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रिकल का सिलेबस पूरा का पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया था, मशीन को भी भाई हम लोगों ने पूरा का पूरा कवर कर लिया है। अभी हम लोग का बचा हुआ पावर सिस्टम। तो पावर सिस्टम को भाई स्टार्ट करने से पहले जो फ्रेशर हैं या फिर पावर सिस्टम को भाई अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस होता है भाई पावर सिस्टम को समझने के लिए। सबसे पहले ऊपर में जो 2 सब्जेक्ट्स मेंशन किए गए हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल मशीन, ये दोनों आपका क्लियर होना चाहिए भाई। और मशीन में भी आपका सिंक्रोनस मशीन भाई ओके, सिंक्रोनस मशीन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, खासकर अल्टरनेटर, तभी जाकर के आपको पावर सिस्टम पढ़ने में मजा आएगा। अभी पावर सिस्टम को अगर देखें भाई, तो पावर सिस्टम के अंदर टोटल 5 यूनिट्स होते हैं, यानी पूरे पावर सिस्टम को 5 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला है, और किस पोर्शन में हम लोग को सिंक्रोनस मशीन का कॉन्सेप्ट एक तरीके से यूज़ करना पड़ता है वो भी यहाँ पे मैं आपको समझा दूंगा। और बेसिक इलेक्ट्रिकल तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए भाई, नहीं तो कहीं पे भी आपको समझ में नहीं आएगा। जनरेशन छोड़ करके जनरेशन हो सकता है समझ में आ जाए, लेकिन उसका फिर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो जो फर्स्ट पार्ट है भाई पावर सिस्टम का, यहाँ से मैं सिलेबस स्टार्ट कर रहा हूँ। पावर सिस्टम को 5 पार्ट्स में डिवाइड करके हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है भाई, ये हम लोग का जनरेशन। और जनरेशन का मतलब क्या, इसमें हम लोग भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना एक तरीके से सीखते हैं। जितने भी डिफरेंट मॉडल अवेलेबल है भाई, या फिर कई जितने भी टाइप्स अवेलेबल हैं वो सब हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। सबसे पहला हो गया आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, यानी यहाँ पे हम लोग पानी के पोटेंशियल एनर्जी को यूज़ करके हम लोग अपने टरबाइन को घुमाता है। टरबाइन घूमेगा तो हम लोग का एक तरीके से अल्टरनेटर का भी शाफ्ट घूमना स्टार्ट कर देता है। दूसरा हो गया भाई थर्मल पावर प्लांट। तीसरा हो गया आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट। फोर्थ हो गया आपका गैस, या फिर इसी को हम लोग डीजल बोल सकते हैं, डीजल पावर प्लांट। फिर हम लोग का भाई इसमें एक जियोथर्मल होता है। जियोथर्मल यानी ज़मीन के अंदर में जो गर्मी है उसको यूज़ करते हैं हम लोग, है ना, तो जियोथर्मल पावर प्लांट। और भी इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं। तो ये पूरा का पूरा फर्स्ट यूनिट हो गया भाई जनरेशन। सेकंड यूनिट की अगर बात करें तो सेकंड यूनिट भाई हम लोग का आता है, क्योंकि अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट कर लिया है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कंज्यूमर तक भेजेंगे भाई। हम लोग को पता है कि भाई जो कंज्यूमर हैं वो काफ़ी डिस्टेंस पे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम लोग प्लांट लगा रहे हैं भाई, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, थर्मल पावर प्लांट हो गया, तो इनको हम लोग वहाँ पे लगाएंगे। जैसे हाइड्रो की बात करें भाई, तो हम लोग को पानी का सोर्स चाहिए, है ना, पानी होगा ही नहीं तो भाई आपका पावर प्लांट कैसे काम करेगा। फिर थर्मल पावर प्लांट में भी हम लोग को पानी चाहिए अच्छा खासा स्टीम बनाने के लिए। तो ये सब जो लोकेशन होता है भाई शहर से, यानी कंज्यूमर से काफ़ी डिस्टेंस पे होता है। और क्योंकि भाई जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाना है तो इसके लिए ज़मीन भी बहुत बड़ा चाहिए, है ना, तो वो सब जो ज़मीन है अगर आप शहर में लेंगे तो आपको काफ़ी महंगा मिलेगा, तो थोड़ा सा इनिशियल कॉस्ट भी देखना पड़ता है भाई। तो जहाँ पे भी हम लोग जनरेट कर रहे हो कंज्यूमर से काफ़ी डिस्टेंस पे है, तो सीधी सी बात हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट किया भाई इसको हम लोग क्या करेंगे, कंज्यूमर तक पहुँचाएंगे। तो सेकेंड जो है इसमें हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसमिशन भाई।
और ट्रांसमिशन में हम लोग को फिर पूरा का पूरा पढ़ना है कि भाई, क्योंकि हम लोग ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे क्या क्या मैकेनिकल डिज़ाइन हम लोग को लेके चलना पड़ेगा। मैकेनिकल डिज़ाइन हो गया, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन हो गया। मैकेनिकल डिज़ाइन में आपको पढ़ना है जैसे आपका स्ट्रिंग एफिशिएंसी हो गया भाई, आपका टाइप्स ऑफ इंसुलेटर हो गया, टाइप्स ऑफ पोल हो गया, है ना। फिर आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन के अंदर कैलकुलेशन ऑफ इंडक्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। इसी में फिर आपका शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, पाई मॉडल, टी मॉडल, सब इसमें आ जाएगा भाई, ठीक है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीएमडी, जीएमआर सब इसी में यूज़ होता है। उसके बाद जो थर्ड यूनिट है भाई, जनरेशन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया। अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे भाई, तो छोटे छोटे सब स्टेशन बना करके जो हाई वोल्टेज को क्या करेंगे, स्टेप डाउन करेंगे, है ना। तो हम लोग स्टेप डाउन करके फिर हम लोग अपने कंज्यूमर तक पहुँचाएंगे। और कंज्यूमर में भी कौन सा, आपका डोमेस्टिक हो गया और इंडस्ट्रियल हो गया। ट्रांसमिशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। फिर हम लोग पढ़ते हैं इसमें, क्योंकि अब पावर जो भाई घरों तक पहुंच गए हैं, है ना, तो ये हम लोग इसको यूटिलाइज करेंगे, यूटिलाइजेशन। तो यूटिलाइजेशन कहने मतलब क्या, जैसे ये स्मार्ट बोर्ड चल रहा है भाई, है ना, तो उसको हम लोग को बिल पे करना पड़ता है ना एवरी मंथ। यानी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं। फैन चला रहे हैं, टीवी चला रहे हैं, फ्रिज चला रहे हैं। वही अगर आप इंडस्ट्रियल लोड की बात करें तो वहाँ पे हम लोग हीटिंग के लिए यूज़ करेंगे भाई। जैसे कहीं पर भी स्टील पावर प्लांट है तो हीट करेंगे, है ना, तो हीटिंग हो जाएगा, वेल्डिंग हो जाएगा, ट्रैक्शन पूरा का पूरा जो रेलवे हो गया आपका, ओके, ट्रैक्शन हो गया, हीटिंग, वेल्डिंग, इल्यूमिनेशन, फिर आपका इलेक्ट्रिक ड्राइव, सब यूटिलाइजेशन के अंदर आता है। तो ये अपने आप में ही एक यूनिट है भाई, ओके। तो ये मत सोचिए इसके अंदर क्या पढ़ना है, पूरा हीटिंग, वेल्डिंग, इल्यूमिनेशन, इलेक्ट्रिक ड्राइव, ट्रैक्शन सब इसी के अंदर पढ़ा जाता है। और लास्ट जो यूनिट हम लोग का, क्योंकि ये पूरा का पूरा जनरेशन, ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, यूटिलाइजेशन पूरा का पूरा वायर से कनेक्टेड है, तो कहीं पे भी किसी तरीके का फॉल्ट आ सकता है भाई, है ना। और हम लोग को पता है कि भाई जो भी हम लोग का ट्रांसमिशन लाइन जा रहा है, ये नदी, नाला, जंगल, पहाड़ हर जगह से होके गुजरता है ना। तो किसी तरीके का भाई यहाँ पे आंधी तूफान, ये समय कोई पेड़ ही गिर जाए या फिर टावर ही एक तरीके से गिर जाए, वायर ही टूट के गिर जाए, है ना, तो फॉल्ट आ जाएगा। तो उस फॉल्ट को हम लोग कम से कम टाइम में एक तरीके से क्लियर करना चाहते हैं। और यहाँ पे हम लोग ऑटोमेटिक सिस्टम बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, तो ये हम लोग का टोटल 5 यूनिट्स है भाई। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पहले स्विच गियर बनाएंगे, बस सर्किट ब्रेकर हो गया, रिले हो गया, आइसोलेटर हो गया, फ्यूज हो गया, है ना, स्विचेस हो गए। उसके बाद फिर आपका इनको डिज़ाइन करने के बाद हम लोग अब जितने भी, जैसे ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन हो गया, अल्टरनेटर का प्रोटेक्शन हो गया, ट्रांसमिशन लाइन का प्रोटेक्शन हो गया भाई, तो ये सब हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तो 5 यूनिट्स में पूरा का पूरा पावर सिस्टम डिवाइड होता है भाई। और इन्हीं 5 पार्ट्स को यहाँ पे इंडेक्स के रूप में एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पे जो भाई हम लोग बुक यूज़ कर रहे हैं, ये आपका वी के मेहता का है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बुक दिखा दे रहा हूँ। पावर सिस्टम भाई, यहाँ पे भी हम लोगों ने मल्टीपल्स बुक यूज़ किया है, लेकिन जो मेन बुक रहेगा आपका, ये रहेगा आपका पावर सिस्टम बाय वी के मेहता एंड रोहित मेहता, ठीक है। तो ये बेसिक बुक है भाई, लेकिन कुछ कुछ यहाँ पे जो नहीं कवर किया गया है, उसके लिए हम लोग फिर सीधे सीधे JB गुप्ता पे आ जाएंगे, ओके। ये पावर सिस्टम बाय JB गुप्ता है। उसके बाद प्रोटेक्शन भाई इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है, तो प्रोटेक्शन के लिए हम लोग फिर आ जाएंगे इस बुक के ऊपर, ओके। ये स्पेशली आपका प्रोटेक्शन का है। और इसमें MCQs भी है भाई, तो MCQs भी आपका कवर होगा, जो कि आपका वी के मेहता का ही है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे इंडेक्स के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला हो गया इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन भाई हम लोग सबसे पहले एनर्जी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब हम लोग जेनेटिक स्टेशन पढ़ेंगे भाई, तो इसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जैसे थर्मल पावर प्लांट भाई। तो थर्मल पावर प्लांट में हम लोग का जो फ्यूल है वो क्या है, कोल है, कोयला को यूज़ कर रहे हैं। तो कोल के पास, यानी जैसे मान लेते हैं 1 kg कोयला आप जला रहे हैं, तो उसके चलते हम लोग कितना एक तरीके से कैलोरीफिक एनर्जी मिलेगा, हीट एनर्जी कितना बनेगा, है ना। वो सब कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको टाइप्स ऑफ एनर्जी पढ़ना पड़ेगा, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, हीट एनर्जी क्या होता है, सब फर्स्ट यूनिट के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर हुआ, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ये सब समझने के बाद फिर हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा जेनेटिक स्टेशन। इसमें पहले थ्योरी चलता है भाई कि हाइड्रो पावर प्लांट क्या है, न्यूक्लियर क्या है, डीजल क्या है ना, गैस पावर प्लांट क्या है। फिर हम लोग सब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये हो गया पूरा जनरेशन। आगे आते हैं, यानी जो 5 पार्ट्स हम लोगों ने पढ़ा ना भाई, वही यहाँ पे आपका एक तरीके से पार्ट वाइज करके एक तरीके से समझाया गया। नेक्स्ट आपका वेरिएबल लोड्स ऑन पावर स्टेशन। तो हम लोग को इसमें पढ़ना भाई कि जो भी हम लोग का पावर का डिमांड है, वो भाई हर एक टाइम में कांस्टेंट नहीं है। सुबह में कुछ अलग डिमांड हो सकता है,
क्योंकि सुबह में भाई जैसे मान लेते हैं 4 बजे मॉर्निंग की बात करें तो ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, सो रहे होते हैं, है ना। आपका कॉलेज बंद है, आपका इंडस्ट्री बंद है, या फिर कहीं कॉलेज बंद है, स्कूल बंद है ना। तो और जैसे जैसे हम लोग का टाइम बीतेगा, सुबह के 8 बजेंगे, 9 बजेंगे, 10 बजेंगे, तो वैसे वैसे क्या होता है, आपका कॉलेज खुलेगा, इंडस्ट्री खुलेगा, ऑफिस खुलेगा, है ना। तो पावर का जो डिमांड है वो बढ़ते चला जाता है। तो इसमें हम लोग यही समझना भाई कि लोड के हिसाब, यानी टाइम के हिसाब से हम लोग का जो पावर का डिमांड है अलग अलग है, तो उनको हम लोग कैसे एक तरीके से फुलफिल करेंगे। साथ ही साथ इसमें हम लोग लोड कर्व के बारे में पढ़ते हैं भाई। लोड कर्व से रिलेटेड आपका जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे डिमांड फैक्टर क्या होता है, लोड फैक्टर क्या है, डाइवर्सिटी फैक्टर क्या है ना, मैक्सिमम डिमांड क्या होता है, सब हम लोग इसमें पढ़ते हैं भाई। फिर हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन, यानी जो भी हम लोग पावर जनरेट कर रहे हैं भाई, या फिर कहीं जो पावर हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं अपने कंज्यूमर तक, तो भाई ऐसा नहीं है कि भाई आपका पर यूनिट, क्योंकि हम लोग को बिल पे करना पड़ रहा है ना, पर यूनिट बोलिए या फिर 1 किलोवाट आवर, तो भाई हम लोग इसको कम से कम दाम में बेचना चाहते हैं ना अपना कस्टमर को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, यानी गरीब से गरीब लोग भी क्या कर सके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ कर सके। क्लियर हुआ। तो भाई हम लोग का यहाँ पे पैसों को लेकर के भी थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि भाई ऐसा ना हो कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च होने लग जाए। तो उसमें हम लोग पूरा का पूरा कंडीशन देखेंगे कहाँ पे हम लोग कितना पैसा बचा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है भाई आपका टैरिफ वही है भाई आप कितने प्राइस में एक तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने कंज्यूमर को बेचेंगे। इसमें भी टाइप्स होते हैं, है ना। 2 पार्ट टैरिफ हो गया, 3 पार्ट टैरिफ हो गया, सिंपल टैरिफ हो गया, फ्लैट रेट टैरिफ हो गया। फिर हो गया पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। हम लोग को पता है भाई पावर फैक्टर की अगर बात करें या फिर पावर की बात करें, एक्टिव पावर क्या होता है भाई, हम लोग का √3, क्योंकि हम लोग 3 फेज में पूरा का पूरा पावर सिस्टम पढ़ते हैं, VL हो गया, IL हो गया टू cos phi। तो यहाँ से आप देख रहे हैं जो पावर फैक्टर भाई ये मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल था करंट के ऊपर। करंट इधर आ जाएगा ना, यानी ये आ जाएगा पावर डिवाइडेड बाय √3 VLI। तो आप देखिए ध्यान से कि भाई अगर मेरा पावर फैक्टर डाउन हो गया तो सीधी सी बात है करंट, यानी लाइन करंट बढ़ जाएगा। लाइन करंट बढ़ गया तो सीधी सी बात I2R लॉस बढ़ जाएगा। साथ ही साथ ये करंट जहाँ पे भी जाएगा, क्योंकि करंट मेरा बड़ा हुआ तो ये ड्रॉप भी ज़्यादा लेकर के आएगा, है ना। तो वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो रहा है अंदर में ही, यानी ट्रांसमिशन लाइन में, तो सीधी रिसीविंग एंड पे वोल्टेज मेरे को कम मिलेगा, तो वोल्टेज रेगुलेशन भी मेरा पुअर हो जाएगा। तो हम लोग को पावर फैक्टर को भाई मेंटेन करके रखना पड़ता है। क्लियर हुआ। साथ ही साथ अगर आप पावर फैक्टर को ऐसे देखें तो भाई जो भी मेरा अल्टरनेटर है, क्योंकि इसका रेटिंग किस में है, KVA FE बोलिए MVA में हम लोग करते हैं, है ना। तो पावर फैक्टर का मतलब ये होता है भाई कि टोटल पावर का कितना आप एक्टिव पावर बना पा रहे हैं। अगर मान लेते हैं cos phi 1 हो जाता है तो सीधी सी बात है भाई जो भी मेरा पावर रेटिंग होगा अल्टरनेटर का, वो पूरा का पूरा पावर क्या कर रहा है, एक तरीके से एक्टिव पावर में आपका कन्वर्ट हो जा रहा है। तो हम लोग के लिए अच्छा है। तो ये पूरा का पूरा पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट पढ़ेंगे भाई। आगे आते हैं, नेक्स्ट है आपका सप्लाई सिस्टम। तो भाई हम लोग यहाँ पे DC सप्लाई और AC सप्लाई के हिसाब से दोनों सिस्टम को कंपेयर करते हैं भाई, कौन सा हम लोग के लिए बेस्ट है, कहाँ पे हम लोग का एक तरीके से कंडक्टर यानी कॉपर में एक तरीके से सेविंग हो रहा है। तो पूरा का पूरा इसमें कंपैरिजन चलेगा। फिर नेक्स्ट है मैकेनिकल डिजाइन ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन में हम लोग इंसुलेटर ये सब पढ़ेंगे, है ना। जितने भी टाइप्स ऑफ इंसुलेटर है भाई, स्ट्रिंग एफिशिएंसी, कोरोना हो गया, है ना। फिर आपका इलेक्ट्रिकल डिजाइन आ गया, इसमें आपका पूरा का पूरा इंडक्टेंस कैलकुलेशन, कैपेसिटेंस कैलकुलेशन, सेल्फ GMD, म्यूचुअल GMD, ये सब इसी में पढ़ना भाई। ओके, स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है आपका परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। इसमें हम लोग अपने शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को एक तरीके से स्टडी करेंगे। और क्योंकि भाई हम लोग को पता पूरा का पूरा ट्रांसमिशन लाइन क्या है, हम लोगों ने देखा ना भाई जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस है, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, तो ट्रांसफार्मर को स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में कन्वर्ट करके पढ़ा जाता है। क्योंकि भाई उसको कॉपी पेन पे दिखाना है ना, कॉपी में आप कैसे दिखाइएगा, तो उसके लिए हम लोग नेटवर्क यानी पूरा ट्रांसफार्मर को नेटवर्क में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, सिंक्रोनस मशीन को एक तरीके से उसके इक्विवेलेंट नेटवर्क में कन्वर्ट करते हैं। उसी तरीके से ट्रांसमिशन लाइन को भी हम लोग पाई मॉडल हो गया, T मॉडल हो गया, ऐसे में हम लोग कन्वर्ट करके इसको स्टडी करते हैं। फिर आगे आपका, क्योंकि अभी तक ओवरहेड चल रहा है भाई, कहीं कहीं हम लोग को अंडरग्राउंड केबल भी यूज करना पड़ता है पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। तो इसमें भी हम लोग टाइप्स ऑफ पढ़ेंगे, LT केबल क्या है, HT केबल क्या है ना, ऑयल फील्ड केबल क्या होता है, गैस फील्ड केबल क्या होता है, सब हम लोग इसको आगे आते हैं भाई। यहाँ तक हो गया, इधर कहाँ तक हो गया भाई हम लोग का अंडरग्राउंड केबल 11 तक हो गया ना। अब हम लोग 12 पे आना है हम लोग को। ये सब भाई थोड़ा एडवांस सब्जेक्ट हो जाता है, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। आप सोचिएगा 2 महीने में कर लूँगा, 3 महीने में कर लूँगा, भाई पॉसिबल नहीं है।
टाइम लगेगा इसमें। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ लेक्चर देखेंगे शो करके तो भाई वो तो आपका 2 महीने में कवर हो जाएगा, लेकिन फिर वो डाटा आपके दिमाग में रहेगा नहीं, क्योंकि नोट्स बनाना है ना, मेन तो नोट्स बनाना है आपका। फिर हम लोग का भाई ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आ जाएगा, इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे भाई एसी में करें, डीसी में करें, डीसी में फिर आपका टाइप्स बनेगा इसमें। फिर आपका यही है सिंगल करके पूरा डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया, यानी चैप्टर बना दिया पूरा, इसमें डीसी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। फिर एसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया भाई पूरा का पूरा। फिर हम लोग इसमें फॉल्ट पढ़ेंगे, यानी यहीं से आपका क्या है प्रोटेक्शन स्टार्ट हो चुका भाई। तो प्रोटेक्शन में जो भी हम लोग स्विच गियर बनाएंगे, रिले हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया, स्विचेस हो गए, तो हम लोग को सबसे पहले क्या चाहिए यहाँ पे करंट का भाई डाटा चाहिए ना, करंट कितना बहेगा फॉल्ट के दौरान, तो उसके लिए पहले फॉल्ट पढ़ते हैं। इसमें हम लोग सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल फॉल्ट पढ़ेंगे। उसके बाद आपका फिर यहाँ से आपका स्विच गियर बनाना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को यहाँ से पूरा का पूरा पता चल गया वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में कितना मैक्सिमम करंट बह सकता है ना। तो उसी के हिसाब से फिर हम लोग सर्किट ब्रेकर का करंट एक तरीके से डिसाइड करेंगे, रिले का एक तरीके से करंट डिसाइड करेंगे। फिर आपका इसमें एक एक इक्विपमेंट पढ़ेंगे भाई, फ्यूज़ हो गया है ना, ये सब क्या है स्विच गियर है भाई हम लोग का, सर्किट ब्रेकर हो गया, फ्यूज़ हो गया। ओके 19 तक हो गया ना, ये 19 हो गया, 20 हो गया, अब 21 पे आते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे रिले हो गया, टाइप्स ऑफ रिले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे पूरा का पूरा। उसके बाद फिर आपका प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर हो गया, फिर आपका प्रोटेक्शन ऑफ बस बार हो गया, और इधर फिर आपका लास्ट हो जाएगा भाई आपका प्रोटेक्शन ऑफ ओवरहेड, यानी सर्जेस भाई, सर्जेस बोलिए या फिर जो लाइटनिंग के कारण है ना, जो हम लोग का ओवर वोल्टेज देखने को मिलेगा, उससे हम लोग कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। फिर आपका सब स्टेशन पढ़ना है इसमें, इंडोर आउटडोर ये सब। उसका फिर लास्ट में आपका न्यूट्रल ग्राउंडिंग हम लोग को पढ़ना भाई। न्यूट्रल ग्राउंडिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हम लोग के लिए, अगर हम लोग ग्राउंडिंग नहीं करेंगे तो उस केस में क्या होगा। पूरा का पूरा भाई पावर सिस्टम का इंडेक्स है। और इसके बाद भाई यानी जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसके बाद फिर आपका जो सेकेंड पार्ट है, क्योंकि एट द एंड क्वेश्चन बनना चाहिए एग्जाम में, तो उसके लिए फिर आपका ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस पेपर है या फिर आप टेस्ट सीरीज जो भी आपको बोलना है। पहला हो गया जनरेशन, इसमें आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आप मेंशन किया गया 115 क्वेश्चन है। फिर हम लोग इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन की बात करेंगे, 105 क्वेश्चन हो जाएगा। फिर सप्लाई सिस्टम है, इसमें 60 क्वेश्चन है। फिर आपका भाई ओवरहेड लाइन्स है, 140 क्वेश्चन है। ओके और इधर फिर आपका लास्ट हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, फिर आपका फॉल्ट इन अ पावर सिस्टम, फिर आपका स्विच गियर, और लास्ट है आपका प्रोटेक्शन ऑफ पावर सिस्टम। खत्म हो गया, यही आपका पूरा का पूरा पावर सिस्टम। तो मेन आपका भाई कॉन्सेप्ट है, एमसीक्यूज में जान नहीं होता। एक बार आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया सही तरीके से तो एमसीक्यूज में आपको थोड़ा सा भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेशन भाई हम लोग मेजरमेंट के सिलेबस के ऊपर बात करेंगे, और फिर आपका एक लेक्चर और अपलोड हो जाएगा जो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का रहेगा।